दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 22 में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेमरेसरस माई इज द स्पीसीज ऑफ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, स्नेक, बैट, फॉक्स, क्रोकोडाइल। आंसर क्लिक करूं दोस्तों? आंसर इज ए, स्नेक। देखते हैं दोस्तों क्या है न्यूज में। न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन मेघालय। मेघालय में ये जायंट सर्पेंट जो है कॉल्ड यूदेन, ये माइथिकल एविल स्पिरिट है ना। मेघालय को क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ माइथिकल एविल स्पिरिट, वहां पे ये पाया गया। अब ये जो नाम है ये मायाज पिट वाइफर, ये नाम रखा गया। एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी मदर जो डिसीज मदर है उनके नाम पर रखा गया। ये स्टडी जो है PLOS-1 में पब्लिश्ड हो चुकी है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द हर्पेटोलॉजिस्ट, यानी सर्प जो होता है, सांप जो होता है, उस पर जो रिसर्च करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ये इट्स अ कॉमन इन मेघालय, मिजोरम एंड इवन गुवाहाटी। एक्चुअली स्नेक यूज्ड टू रेफर आइदर एज, पहले तो रेफरेंस माना जाता था, मतलब एक्चुअली ये नाम बाद में अब भी रिसेंटली रखा। पहले तो इसको माना जाता था कि भाई पोप्स पिट वाइफर होगा, दैट इज ट्रेमरेसरस पोपियोरम, या फिर गुम्प्रिचिट ग्रीन पिट वाइफर यानी ट्रेमरेसरस गुम्प्रिचिट, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी ऑब्जर्व किया गया बड़ा क्लोजली उमरोई मिलिट्री स्टेशन में, उसके नजदीक के फॉरेस्ट में, और तब से ये पता चला कि इट्स अ न्यू स्पीसीज। सेकंड क्वेश्चन, which of the following consumer price index is not cover all segments of population? सभी population के segment कौन सा consumer price index कवर नहीं करता? 1 CPI industrial workers, 2 CPI agriculture laborers और 3 CPI rural laborers। आंसर देख ले दोस्तों, क्लिक कर रहा हूं, आपने किया है, ओके। आंसर इज डी, ऑल 3, मतलब तीनों के तीनों जो है दिस आर नॉट कवर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ये जो नाम है ना, सफिक्स लगे है, दिस सफिक्स इटसेल्फ कनोट्स दैट दिस आर वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फिर which consumer price index then cover all segments of the population? So दोस्तों हम यदि देखते हैं तो CPI urban, CPI rural और CPI combined, these three index cover the all segments of the population। और ये जो है ये specific segment cover करते हैं। जैसे CPI industrial worker बोला तो CPI industrial worker यानी workers के बारे में कवर करता है। This compiled by the Central Statistical Organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation। This index जो है ये CPI urban, CPI rural और CPI combined, this was started from 2011, January 2011 है ना। बेस ईयर इसका है 2010। न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में इसलिए है कि रूरल फूड प्राइस गेन्स हैज स्टंट इन अप्रैल, जबरदस्त माहौल बन रहा है प्राइजेस का। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर जो है ये दोनों सेगमेंट में 10 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। सीपीआई एल 1108 पॉइंट्स और सीपीआई आरएल 1119 पॉइंट्स बढ़ गया, यानी काफी ज्यादा पैमाने पर जो है रूरल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी सेंसिटिव है ना, बहुत ही ज्यादा। इसमें हम देखते हैं कि देखो इन जनरल अप्रैल 2021 में जस्ट 2.66 था, अभी देख सकते हो आप कितना उछाल हो गया है ना, 6.44, 6.09। इधर CPI-RL यदि देखे जाए तो 6.67 है ना, 2021 में 2.94 था, तो 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये बहुत ही खतरे की घंटा है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन,
Antigua and Barbuda Islands country is located between Caribbean Sea and Atlantic Sea. 2. Part of a Lesser Antilles Island. है ना, दो स्टेटमेंट्स है एंटीगुआ और बाबुडा जो आइलैंड कंट्री उसके बारे में। पहला बोला है कि भाई कैरेबियन सी और अटलांटिक सी इसके बीच में है भाई ये, और दूसरा इट्स अ पार्ट ऑफ अ लेसर एंटिलेस आइलैंड्स, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एंटिलेस आइलैंड्स, दो होते हैं, एक ग्रेटर एंटिलेस आइलैंड्स का ग्रुप और एक लेसर एंटिलेस आइलैंड्स का ग्रुप। तो आंसर कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। क्लिक किया आपने, ओके वेरी गुड, मैं कर रहा हूं क्लिक। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। It's located between the Caribbean Sea and Atlantic Sea. Actually, it's found in the eastern part of the Caribbean Sea. बस इसलिए इसके बीच में होता है, और it's part of the Lesser Antilles Islands, है ना, ईस्टर्न कैरिबियन में है इन जनरल। अब लेसर एंटिलेस देखा जाए, इट्स अ लॉन्ग आर्क ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरिबियन सी एक्सटेंडिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द वर्जिन आइलैंड्स टू द ग्रेनाडा। ये एरिया है वर्जिन आइलैंड्स टू ग्रेनाडा, ये होता है लेसर एंटिलेस आइलैंड्स। दोस्तों न्यूज में क्यों है कि भाई हमारे यहाँ के धुरंधर जो है मेहुल चोकसी भाई, है ना, ये तो इन्होंने पूरा पीएनबी को बर्बाद कर डाला, डुबो डाला, फरार हो गए, है ना, फुगिटिव हो गए, और इनको पकड़ने की जद्दोजहद इंडिया कर रहा है। अब ये खुद को बचाने के लिए डोमिनिका यहाँ भाग गए, और कहा कि डोमिनिका को बताया कि भाई मुझे किसी ने किडनैप करके डोमिनिका में लाके पटक दिया। तो डोमिनिका जो है, ये देखो डोमिनिका कहाँ है, ये देखो सी, है ना, डोमिनिका जो कंट्री है वो उन्होंने वो कंट्री ने चौकसी के ऊपर का जो केस है वो विड्रॉल कर दिया। तो अभी मजा है चौकसी भाई की, कोई टेंशन नहीं है। चौकसी भाई पहले एंटीगुआ और बारबुडा जो है इसके सिटीजन थे, और वो बोल रहे कि भाई मैं सिटीजनशिप मेरी चली गई है एंटीगुआ, अब मैं इंडिया का हूँ, और ऐसे इसमें टोपी दे दिया है पीएनबी वालों ने भी टोपी पहन ली और सब लोचा हो गया। मैं आप देख लेते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आप देख लेते हैं लेसर एंटिलिस आइलैंड्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है एंटीगुआ और बारबुडा, देखो ये दो है, और सेंट जॉन जो है इसकी कैपिटल है। इसके नीचे जो है ये देखो यहाँ पे डोमिनिका है ना। तो ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे सीक्वेंस में भी कि कौन सा कंट्री कहाँ पे, ABCD वगैरह, थोड़ा ध्यान दो, ओके। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फूड नॉर्म्स पर चाइल्ड पर डे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ प्राइमरी लेवल अंडर PM पोषण फ्लैगशिप स्कीम। थोड़ा सा ये फैक्चुअल है और बहुत बार ऐसी गूगली रहती है। आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, दोनों इससे स्ट्रांग रहना चाहिए, अपने फैक्चुअल डाटा और अपना कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो एक देख लेते ही है ना, यहाँ पे पढ़ लिया आपने एकदम से, ठीक है, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। चलो मैं क्लिक करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। आंसर इज A, 100 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स और 5 ग्राम्स। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखो यहाँ पे देख लेते हम, लेवल दी है प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ऐसी दो लेवल रहती है। 450 कैलोरी प्राइमरी के लिए, 700 कैलोरी अपर प्राइमरी के लिए, है ना। और प्रोटीन जो होता है 20 ग्राम्स और 40 ग्राम्स, इस ढंग से रहेगा। अब यहाँ पे देखो इस ढंग से खास बात है, प्राइमरी लेवल पर देखा तो 100 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 5 ग्राम्स एज पर नीड, साल्ट और कॉन्डिमेंट्स होता है। अपर प्राइमरी में 150, 30 ग्राम्स, 75 ग्राम्स, 7.5 ग्राम्स और एज पर नीड, ठीक है। न्यूज में क्यों है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर अप्रूव्स कर्नाटका मूव्स टू कीप द एग्स इन स्कूल मील्स इन 7 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। 7 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के, उनके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 46 डेज रोज एक अंडा, भाई अंडे खाओ रोज, है ना, और मजबूत बनो, उस टाइप का रहेगा। तो ये जो है, क्योंकि एग इज कंसिडर्ड एज अ होल मील, तो इसी वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया। लेकिन
सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस फोरम जो है, जैसे लिंगायत धर्म महासभा, राष्ट्रीय बासवा दल और जैन मठ, इन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ड्रॉप करना चाहिए, इट्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलीजियस इथोस, है ना, उसके अगेंस्ट में ये गलत है करके। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिस ढंग से एरिया का कंडीशन है, वहाँ के चिल्ड्रन का कंडीशन है, उस हिसाब से तो इसकी बहुत ही जरूरी मतलब जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन, विच लेवी इम्पोज्ड ऑन अ फ्यूल ऑयल इन इंडिया? इंडिया के फ्यूल ऑयल में कौन सी लेवी इम्पोज की जाती है? 1 वैल्यू एडेड टैक्स वैट, 2 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, 3 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, 4 रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। करेक्ट कौन सा आंसर है देख लेते हैं। क्लिक किया आपने? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज डी, 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 आर करेक्ट। चारों की चारों भाई लेवी बहुत सारा है, इसी वजह से, है ना। ऐसा देखो कि भाई फ्यूल ऑयल हो जाएगा 10 रुपए का और 10 रुपए उस पर फिर से ये टैक्स लगा रहा है, इसलिए दिख रहा है कि भाई 20 रुपया हो गया, यानी 100 के पार की हो गया, तो ये सब टैक्स लगते रहते भाई। इसमें और भी है, डीलर का, है ना, रिटेलर का, सबका इसमें मिला जुला के ये जो होता है दैट इज अ फ्यूल ऑयल का रेट होता है। न्यूज में क्यों है वो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान और महाराष्ट्र इन्होंने डिसाइड किया कि वैट कम कर देंगे। जैसे ही सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी जो है रिड्यूस कर ली, राजस्थान और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम भी पेट्रोल और डीजल पर का वैट जो है वो कम कर देंगे। राजस्थान कहता है कि भाई इसके वजह से हमारा 80 करोड़ का नुकसान होगा, और महाराष्ट्र कहता है कि इसके वजह से 2500 करोड़ का नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये कंपेंसेशन स्टेट का जो है ये सेंटर ने कर लेना चाहिए। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बोलते भाई ठीक है, लेकिन हमारा भी तो घाटा हो रहा है। अभी एक्साइज ड्यूटी कट करने की वजह से सेंटर का लॉस कितना हो रहा है? तो 1 लाख करोड़ पर ईयर इतना लॉस हो रहा है। तो भाई स्टेट ने भी थोड़ा सा लॉस बियर कर लो, सो दैट द कंज्यूमर कैन नॉट पिंचिंग द हाई लेवल ऑफ फ्यूल इन्फ्लेशन। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आप समझ लो अच्छे से। ऑल द बेस्ट।